तो इनको ये क्यों है कि हम लोग ये आगे बैठे? इनको पीछे बिठाना चाहिए, इनको पब्लिक में बिठाना चाहिए। और ये जो पब्लिक को जो इतना परेशान किया हुआ इनकी सिक्योरिटीज ने, इनको पीछे बिठाइए। जो पहले आता है वो वहां बैठेगा। इसमें कोई एनसी पेंसी का कोई लिखा नहीं है, किसी की सीट नहीं लिखी हुई है कि यहाँ फारूक अब्दुल्ला कोई बैठना। उमर अब्दुल्ला को पहले पूछे आप किस मजहब से है ना। एक्चुअली उन्होंने जिससे शादी की थी वो सिख थी, तो माँ क्रिश्चियन है, तो क्या कहते हैं, फिर आजकल जो चल रहा है निधि राजन और उसका वो हिंदू है। ये कौन सा मजहब पहले चला रहा है, ये तो किसी को नहीं समझ आ रहा है। पट्टे पे लिख के है जो भी दरगाह हजरत बल जाएगा कि वहां उनका पहला रो होगा। क्यों? ये खानदानी राज इनको अभी भी नहीं खत्म करना है। यही तो प्रॉब्लम है कि ये लोग अभी भी अपना जमा रहे हैं। इनकी ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी भी यहाँ राज करेंगे। अरे यार, तुम लोगों का राज करने का टाइम भी खत्म हो गया। और आप मस्जिद में कहीं गए हैं, जो मस्जिद में आप लोगों को पता है कि ये हर एक मुसलमान के लिए है। किसी जगह ये नहीं है कि वो बड़ा है, छोटा है, बादशाह है या गुलाम है, वहां कहीं कुछ नहीं लिख के है। तो इनको ये क्यों है कि हम लोग ये आगे बैठे? इनको पीछे बिठाना चाहिए, इनको पब्लिक में बिठाना चाहिए। और ये जो पब्लिक को जो इतना परेशान किया हुआ इनकी सिक्योरिटीज ने, इनको पीछे बिठाइए। जो पहले आता है वो वहां बैठेगा। इसमें कोई एनसी पेंसी का कोई लिखा नहीं है, किसी की सीट नहीं लिखी हुई है कि यहाँ फारूक अब्दुल्ला कोई बैठना। उमर अब्दुल्ला को पहले पूछे आप किस मजहब से है, वो कौन सा मजहब पाल रहे हैं। तो मुझे तो डाउट ही लग रहा है वो कि सही में मुसलमान भी है या और कुछ है। आपको क्यों डाउट लगता है वो सही में मुसलमान है ना? एक्चुअली उन्होंने जिससे शादी की थी वो सिख थी, तो माँ क्रिश्चियन है, तो क्या कहते हैं, फिर आजकल जो चल रहा है निधि राजन और उसका वो हिंदू है। ये कौन सा मजहब पहले चला रहा है, ये तो किसी को नहीं समझ आ रहा है। पहले वो एक रिलीजियस पे तो चले, ये फैशन नहीं करे कि उम्रा गया तो मैं जी उम्रा पे गया, हाथ छुआ काबे को हाथ छूने से क्या होगा? दुनिया को बताना कि मैं मुसलमान हूं। अरे मुसलमान आप दिल से बन जाइए। वही तो प्रॉब्लम है इनमें कि ये हर एक जगह अपना आप सोचते हैं कि मैं जी बेस्ट हूं, जबकि ये कहीं है ही नहीं। ये बर्बाद हो चुके हैं। इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है। कश्मीरी लोगों के जज्बात से इनने खेला हुआ है। इनको खत्म करना चाहिए, इनका ये राज यहां से खत्म कर दे। परसों आपको आज़ाद साहब ने भी क्लियर किया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो यहाँ के जॉब यहाँ के लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनका हक है पहले यहाँ। क्योंकि जो यहाँ इतनी बेरोजगारी हो गई है, तो नेचुरली यहाँ के लोगों को तो एडजस्ट करे। क्योंकि जब ये स्टेट बनी थी तो ये एक फिक्सर बनी थी कि यहाँ के लोग, एक छोटी स्टेट है तो यहाँ के लोगों के लिए बनी थी कि यहाँ इतने लोग हैं तो इतने जॉब्स इनके लिए हैं। तो अब जो इन्होंने किया है कि बाहर के लोग, उनको तो पहले यहाँ समझने में ही टाइम लगता है। बाय द टाइम वो समझते तो वो निकल जाते। तो इससे अच्छे यहाँ के लोगों को कब जॉब मिलेगा? क्या यहाँ बेरोजगारी बढ़ानी है? ये कहाँ का है कि यहाँ की बेरोजगारी बढ़ाई है? काफी टाइम यहाँ पे हुकूमत जो है अपनी सवारियां देखा जाएगा वहाँ, उस टाइम आपको क्या लगता है, उस टाइम और आज में आपको क्या फर्क लगता है? उस टाइम उन्होंने बस लोगों को धोखा दिया है। जब जहां देखो धोखा, जहां देखो लोगों को झूठे में, जहां देखो कभी बोलते हैं हे राम तो कभी बोलते अल्लाह। तो खाली नहीं इसी में रहे हैं। कभी तो इन्होंने लोगों के दुख दर्द को नहीं समझा है। इनको यहाँ कभी नहीं दिखा है कि लोग गरीब है तो इनको उठाएं। इन्होंने खाली ये सोचा कि मेरी कुर्सी है, मेरी कुर्सी बच जाए वही काफी है। पर आपने सुना होगा कितनी बार फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला है बाढ़ में गया कश्मीर, तो नेचुरली ने बाढ़ में ही कश्मीर को छोड़ा। अब वो बाढ़ में कश्मीर नहीं जाएगा, अब कश्मीर संवरेगा, कश्मीर के दिन आएंगे और यहाँ की जमीन यहाँ के लोगों के लिए है। आपको लगता है ये हुकूमत में आ सकती है अगर इलेक्शन हो जाएगा? कौन? एनसी? अरे एनसी है किधर? एनसी तो बेचारे कभी मीडिया वालों को खाना पे बुलाते तो कभी किसी को बुलाते सो दैट किसी फिल्म में आ जाए। है ही नहीं, एनसी का नामो निशान ही नहीं है। अब डीपीएपी बी टीम है, तो ये जो खुद ही ए टीम है, ये रात के अंधेरे में उनको मिलने जाते हैं। इन्होंने 7 दिन से उसको निकाला, ये लोग जाके मिलके आते हैं। ये यहाँ कुछ हुआ नहीं तो वहां पहुंच जाते। अभी उन्होंने जो रिसेंटली बोला था कि जो हम लोग इकट्ठे जाके एक मीटिंग करेंगे, तो अब वहां मीटिंग के बदले तो ये बीजेपी के ऑफिस गए थे। तो अब इससे बढ़कर पार्टी कहां से होगी? ये तो खुद ही एक ग्रुप है। पहले ये क्लियर करे लोगों को कि ये कौन सा ग्रुप है। ये तो खुद ही उनके साथ मिले हुए हैं। अब तो शायद उन्होंने दरवाजे बंद किए, वो भी थक गए इनको देख देख के। उन्होंने दरवाजे बंद किए तो इसलिए बाकियों का नाम लेते हैं।